आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विज़डम स्टडी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर छंद से। और अगर किसी परीक्षा में हिंदी आती है तो छंद से प्रत्येक परीक्षा में, प्रत्येक सेट में 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, तो देखते हैं छंद। चलिए, देखिए शाब्दिक अर्थ क्या होता है छंद का? शाब्दिक अर्थ होता है खुश करना। देखिए रस में क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। लेकिन आनंद वो कैसे मिलता था रस में? किसी चीज़ को देखने में, किसी चीज़ को सुनने में, किसी चीज़ को पढ़ने में, ठीक है? तब आनंद मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ ये है कि किसी वर्ण या मात्रा, किसी वर्ण या मात्रा की जो सजावट कह सकते हैं, सजावट से हमें आनंद मिले। क्या मिले? सजावट देखकर हम खुश हो जाएँ, तो उसे कहते हैं हम छंद। अब इसकी हम परिभाषा देख सकते हैं। देखिए परिभाषा कहती है कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास। विन्यास का मतलब होता है सजावट, मतलब व्यवस्था का प्रारूप कह सकते हैं। यदि खुशी मिले तो अर्थात आनंद मिले, उसे हम छंद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। क्यों क्यों पिंगल है? क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता, क्वेश्चन पूछा है, कौन थे? पिंगल ऋषि थे। चलिए, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऋग्वेद में सर्वप्रथम छंद का उल्लेख मिला था। किस कैसे पूछता है कि किस वेद में सर्वप्रथम छंद का उल्लेख मिला था? तो देखिए आगे देखिए कि छंद के प्रकार देखते हैं कि छंद के प्रकार किस किस प्रकार से होते हैं। देखिए सबसे पहले होते हैं चरण, ठीक है, चरण। दूसरे पे वर्ण, मात्रा, मतलब हम देखेंगे आगे उदाहरण में किस किस प्रकार से चरण या पद या फिर पाद। वर्ण या मात्रा, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, ये भी देखेंगे। आगे गढ़ देखेंगे, गति, तुक, ठीक है। देखिए उदाहरण के रूप में देखते हैं उदाहरण में क्या क्या होता है। देखिए ये है उदाहरण, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। देखिए हम यहाँ पे, ये हो गया हमारा एक चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो ये आपको चरण समझ में आ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम रुके, यहाँ पे हमें रुके, कॉमा लग रहा है, यहाँ हम रुके, इस चीज़ को बोलते हैं हम गति। क्या बोलते हैं? गति। ये गति नहीं, यति, इसे कहते हैं यति। मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए, देखिए रहमन पानी राखिए, यहाँ रुके हम, बिन पानी सब सून, ठीक है। जहाँ हम रुकें उसे बोलते हैं यति, यति, ठीक है। और जिस देखिए रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो ये न और न, ये जो लय आ रही है, इस चीज़ को बोलते हैं हम गति। क्या बोलते हैं? गति। चलिए ये कवि जी का दोहा है। देखिए रहमन पानी राखिए एक चरण, बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊपरे, बिन मोती मानस चून। देखिए यहाँ पे 4 चरण दिए हैं, 1 2 3 4। जहाँ पे हम रुके, जहाँ हम रुके उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यति, या फिर इसे विराम कह सकते हैं, मतलब ठहराव, ठीक है। इसको पढ़ने में जो लय आ रहा है उसे बोलते हैं हम गति। जैसे कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। जो लय आ रही है उसको बोलते हैं हम गति या फिर लय। अब देखिए लास्ट में क्या होता है? सून, और यहाँ पे चून, ये न और न, इसे बोलते हैं हम तुक। क्या बोलते हैं? तुक। चरण या कह दो, पद कह दो, ठीक है। और आपको वर्ण, ये वर्ण क्या होते हैं? ये र क्या है? वर्ण, और इस पर मात्रा चढ़ी है, ये है मात्रा। तो आप मात्रा और वर्ण में तो अंतर कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। देखिए गणों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा है। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। कौन कौन से गण होते हैं? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। कितने होते हैं? 8। 4 और ये 4 ये, ठीक है। ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिक से देखिए, य माता राजभान सलगा, 3-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगी। य माता राजभान सलगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये इसके जो शुरू के 8 हैं, शुरू के 8, जैसे कि य माता राजभान न स, ये जो 8 हैं ये दर्शाते हैं आपको, क्या दर्शाते हैं? गणों के सूचक हैं। और लास्ट में ये दर्शाते हैं मात्रा, लघु गुरु,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे यम आता है, अब हम बोले कि यम आता मतलब य गढ़ में कितनी मात्रा हो सकती है, देखिए तो सूत्र के अनुसार हमने ले लिया 3। अब मैं बता दूं जो गढ़ होते हैं वो 3 वर्णों का क्या होता है, समूह। अब हमने 3 वर्ण ले लिए यम आता, तो यह कैसी मात्रा है, लघु। हाँ ये बता दूं आपको, लघु मात्रा होती है इस तरह से 1, और जो गुरु मात्रा होती है वो होती है आपकी इस तरह से, इसका मतलब होता है 2। ठीक है, तो देखिए, और लघु में क्या कहा जाता है, लघु में आ जाता है आ जाता है आपका, ई आ जाती है छोटी ई, और छोटा ऊ आ जाता है, और आता है ऋषि। ठीक है, बाकी जितने भी हैं आपके वो आपके दीर्घ में आ जाते हैं, जैसे कि आ ई बड़ी वाली, बड़ा ऊ, दोनों ए आ जाती हैं, दोनों ओ आ जाते हैं, अंग ये सब विसर्ग वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मात्रा बना सकते हैं। चलिए मैंने ये बता दिया। देखिए आप देखिए छंदों के भेद देख लीजिए, छंदों के भेद यहाँ देखिए छंदों के भेद, ये छंदों को हमने किस किस प्रकार से बांट सकते हैं, बाणिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। बाणिक छंद का मतलब होता है जो छंद वर्णों से खुश कर दें, बाणिक छंद। और वे छंद जो मात्राओं से खुश कर दें, मात्रिक छंद। और वे छंद जो ना तो मात्राओं से और ना ही वर्णों से, उन्हें कैसे भी लिख दो, मुक्त होते हैं, वर्णों से और मात्राओं से कैसे होते हैं, मुक्त। तो देखिए इस वजह से सबसे महत्वपूर्ण जो होता है आपकी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मात्रिक छंद। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मात्रिक छंद क्या होता है। मात्रिक छंद, इसको हम बांट सकते हैं सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम सममात्रिक छंद। अब कैसे, सम का मतलब होता है समान मात्रिक। देखिए 4 चरण होते हैं सममात्रिक छंद में, और 4 चरणों में बराबर बराबर मात्रा होती है, इसलिए इसे क्या बोला, सम। यहाँ पे क्या होगा, अर्ध सममात्रिक में इसमें 4 चरण होते हैं। जो सम चरण, सम का मतलब क्या हो गया 2 और 4, उसमें समान होंगी। विषम चरण 1 और 3 उसमें समान होंगी। ठीक है, चलिए, और विषम में क्या होगा, 8 चरण होंगे और 6 पंक्ति होंगी। देखते हैं कौन कौन सी। तो देखिए सम मात्रा के उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए एक है आपका चौपाई, चौपाई में होती है आपकी 16 मात्रा। रोला में होती हैं 24, और गीतिका में होती हैं 26, और हरि गीतिका में होती हैं 28, और वीर या फिर आला कह सकते हैं उसमें होती है हमारी 31। इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं सम मात्रिक को, देखिए ऐसे याद रखिए, 4 गीत हरवीर के, 4 गीत हरवीर, हरवीर आपके गांव में मिल सकते हैं, तो हरवीर, तो 4 से मतलब चौपाई, जो र है उससे रोला, गीतिका, और हर से हो गया हर गीतिका, और वीर या आला हो गया, इसमें होते हैं 31। ठीक है, आप याद रख सकते हो जो 4 गीत हरवीर के हैं वो किसके उदाहरण है, सममात्रिक छंद का। इसी प्रकार अर्ध सममात्रिक में क्या कराते हैं, देखिए इसमें होता ये है, सबसे पहले दोहा। दोहा में क्या होता है, जो विषम होते हैं मतलब 1 और 3, उसमें 13 मात्रा होती हैं, और जो सम होता है उसमें कितनी होती हैं, 11 मात्रा होती हैं। इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहा का उल्टा क्या दोहा का विपरीत कौन क्या होता है, तो दोहा का विपरीत होता है सोरठा, क्योंकि विषम में इसमें 11 होती हैं और सम में 13 होती हैं। ऐसे ही बरवई, ठीक है, बरवई में क्या होती हैं 12 और 7, विषम में होती हैं 12 और सम में होती हैं 7। इस प्रकार उल्लाला में होती हैं 15 और 13। अब ट्रिक से कैसे याद है, थोड़ी फनी लगेगी। देखिए ट्रिक कैसी है, 200 बार उले, ट्रिक कैसे याद रख सकते हो, 200 बार उले, 2 फॉर मतलब दोहा, सोरठा, और बार मतलब बरवई, और उल्लाला मतलब उले मतलब उल्लाला। तो आप इसको याद रख सकते हो, आपको याद रखनी है। अब देखिए विषम मात्रक में ये 2 याद रखने हैं बस आपको, एक कुंडलिया और एक छप्पई। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कुंडलिया। मान लीजिए ट्रिक मैं आपको याद करा देता हूँ कैसे याद रखें, दोहा और रोला का वो होता है, मिश्रण होता है इसमें। कुंडलिया, मान लीजिए आपके कान में कुंडल है, किसी के भी कान में कुंडल हो सकता है, कान में कुंडल है और वो चोर लेके भाग गया, उसमें कान में क्या बह रहा है, अब खून, तो खून बह रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे, डॉक्टर। तो यहाँ से जो डी बनी वो बनती है आपके दोहा के लिए, जो आर बनी वो बनती है आपके रोला के लिए। तो ये आप ट्रिक याद रख सकते हो, कान कैसे, कुंडल कान, और कान में खून, खून में डॉक्टर, और डॉक्टर से दोहा और रोला। ठीक है, इसी प्रकार छप्पा है,
अब जब आप नहाने जाते हो कहीं पे तो पानी में छप 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 करते हो, अब पानी हो जाता है गंदा। अब जब गंदा हो गया तो पियोगे कैसे? वहाँ लगाओगे आप आर ओ। तो मतलब आर का मतलब हो गया रोला और ओ का मतलब हो गया उल्लाला। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने ये अच्छे से देख लिए होंगे। अब हम देखते हैं किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला प्रश्न, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अभी अभी देखा हमने, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? बताइए, मतलब बांटने में कोई भी चरण मतलब किस में व्यक्त रहता है? पहली बात तो चरणों में व्यक्त रहता है, 4 चरण हो सकते हैं। यति मतलब विराम बिल्कुल व्यक्त रहता है, तो ये हो जाएगा आपका दोनों में ही विभक्त रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया 4 गीत हरवीर के, तो वो कौन से थे? वो थे सममात्रिक, मतलब समान मात्रा, तो उन्हें बोलते हैं हम सममात्रिक छंद। तो इसका आंसर क्या होगा? सममात्रिक छंद। और चारों चरणों में तो वो आपके सममात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, विषम में क्या होता है? कुंडलिया और छप्पे। और अर्धसम में आते हैं, क्या होते हैं? 200 बार कूदे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो ट्रिक से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? अब देखिए, फिर देखिए, सममात्रिक मतलब समान। और अभी ट्रिक बताइए, कौन सी बताइए? कि 4 गीत हरवीर के। तो 4 गीत देखिए 200 बार उले, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये उस ट्रिक किसमें थी? ये थी आपकी अर्ध सममात्रिक में। चौपाई 4 गीत, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इस तरह से देखिए ट्रिक से किस किस प्रकार से आप याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंद्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताइए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन देखिए, दोहा, सोरठा, परवय और छप्पई। देखिए मैं आपको बता दूं कि लघु में कौन कौन सी मात्रा आती हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ऋषि वाला, और क्या आता है? चंद्र बिंदिया आती है। इसके अलावा सब कहाँ पहुँच जाते हैं? कहाँ पहुँच जाते हैं? गुरु में। तो देखिए मात्रा गिनते हैं हम। देखिए, नहीं, 2 मात्रा ये, 3 क्योंकि रा पे 2 आ जाएंगी, तो 3 मात्रा 4 ये हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितनी मात्रा हुई? 13। मतलब विषम में कितनी हुई? 13। और हमें पता है 13 किस में होती हैं? दोहा में। चलिए इसमें और देख लेते हैं। सम वाले में अगर इसमें 11 बैठती हैं तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 7, और देखिए यही ना ये छोटी की मात्रा है, 8 9 10 और 11, तो इसमें कितनी है? 11। 13 और 11 किस में होती हैं? दोहा में होती हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? दोहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। मैंने बताया था आपको, दोहे का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? रोला, चौपाई, सोरठा, बरवई। तो ये होता है 200 बार उले, तो उसी में होता है अर्ध सममात्रिक छंद में। तो दोहा के बाद क्या आता है? 200, तो इसी के जस्ट उल्टा क्या होता है? सोरठा। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनो सी सत्य असी से हमारी, पूज है मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बरवई, सोरठा, दोहा, चौपाई। चलिए देखते हैं। देखिए ये सब कैसी हैं? मात्रा छंद के उदाहरण, तो हम क्या देखनी पड़ेंगी? मात्रा देखनी पड़ेगी। देखते हैं चलिए। तो देखिए, ये ऊ और ये भी ऊ, 2 मात्रा, ये 3 4। अब देखिए ये वाला, अगर आधा अक्षर है, क्या है? आधा अक्षर है, और उसके आगे एक वर्ण है, केवल एक वर्ण है, तो वो वर्ण 2 माना जाएगा। तो इसमें क्या मानेंगे? 2। तो 4 ये और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें हो गई कितनी? 16। और हमें पता है 16 किस में होती हैं? बारहवीं में होती, क्योंकि बारहवीं में कितनी होती हैं? 12 7 होती हैं। दोहा में 13 11 होती हैं। सोरठा में 11 13 होती हैं। बची चौपाई, आप एक लाइन से आप निकाल सकते हो, आप देख लेना, चेक कर लेना, इसमें 16 ही मिलेंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे अब उन्नत को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हित को सूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा, दोहा, रोला या हरगीत का? बताइए, मात्रा चेक कीजिए और बताइए कौन सा छंद है। सबसे पहले तो देखिए, निज भाषा उन्नत है, यहाँ पर कॉमा लगेगा, सब उन्नत को मूल। बिन भाषा निज ज्ञान के, यहाँ पे कॉमा लगेगा, मिटे न हित को सूल। तो देखिए यहाँ पे मात्रा गिन लेते हैं हम। देखिए निज 1 2 3 4 5 6, देखिए आधे के आगे अक्षर आ रहा है, वर्ण आ रहा है, तो ये 2 में गिना जाएगा। तो 6 हो गई, 7 8 9 10 11 और ये 2 मात्राएं 12 13। तो इसमें पहले विषम में कितनी आई? 13। और 13 हमें पता किसमें होती है? सूरठा में। इसमें 11 होती हैं रोला में। रोला में कितनी होती हैं? इसमें होती हैं 24। तो ये भी नहीं हो सकता। दोहा हो सकता है। एक ही लाइन से आपका आंसर आ सकता है अगर आपको मात्रा गिननी आती हैं। ठीक है, देखिए उन्नति में क्या है? उन्नति, ये आधा अक्षर आ रहा, आधा अक्षर के आगे अगर वर्ण आता है, केवल वर्ण, तो वो 2 मात्रा में गिना जाएगा। किसमें गिना जाएगा? 2 मात्रा में गिना जाएगा। देखिए यहाँ पे उन्नति और यहाँ पे भी उन्नति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13 13 मात्रा, कितनी? 13 13 मात्रा, और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11 11 मात्रा होती हैं, वह छंद कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रोला, चौपाई, कुंडलिया, दोहा। किसमें? पहले और तीसरे में। तो अभी अभी देखा हमने, दोहा क्या कहलाएगा? दोहा। दोहा का उल्टा क्या होता है? रोला। ठीक है, चौपाई में 24 नहीं 16, चौपाई में 16 16 होती हैं। और कुंडलिया में क्या होती है? पहले दोहा फिर रोला, क्योंकि कुंडल किसने छीन लिए थे? डॉक्टर, मतलब चोर ने, और उसकी ब्लड निकला था डॉक्टर के पास, मतलब दोहा और रोला। चलिए आगे क्वेश्चन है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सवैया, चौपाई या काकली? बताइए। तो देखिए यहाँ भी मात्रा कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 ये और 4 ये, तो दोनों बड़े हैं। तो 8 8 और 2 10 10 11 11 और 2 कितने हो गए? 13। विषम चरण में कितनी हुई? 13। अब इसमें अगर 11 निकलती है तो ये हमारा दोहा बन जाएगा। देखिए 1 2 और 2 और ये 4 6 7 8 और ये 8 और 3 11। तो हमारा ये क्या बन गया? दोहा। कबीर जी का दोहा, नहीं रहीम जी का दोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य में? अरण्य का मतलब यहाँ जंगल है। क्या है? जंगल। चाहे जो करो शरण में, शरण तिहारे हैं, वो शरण शरण तिहारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? उल्लाला, छप्पय, रोला या धनाक्षरी? बताइए। देखिए उल्लाला ये मात्रिक का है, छप्पय और रोला ये भी मात्रिक का है, लेकिन धनाक्षरी क्या है? बाणिक, मतलब हमें वर्ण भी देखने पड़ेंगे अब। तो पहले देखो मात्रा देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 2 ये और 2 ये, 4 कितने होंगे? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये आधा, मतलब 2 16 2 18 19 19 19 और 2 21 और एक 22। 22 मात्रा किसी में होती है क्या? 22 मात्रा किसी में नहीं होती। उल्लाला, छप्पर, रोला कहीं नहीं होती। तो अगर आप ऐसे करोगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, धनाक्षरी में अगर हम वर्ण गिने, धनाक्षरी में क्या गिने? वर्ण गिने, तो इसमें वर्ण की संख्या होती है 31। आपको याद रखना है। मान लीजिए कि धन, धन लक्ष्मी आई है 31, आपका क्या नंबर है? 31। तो देखिए वर्ण गिन लेते हैं। इसमें कितने वर्ण हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। कितने वर्ण हैं आपके? 31। तो आपका हमें कंफर्म हो गया कि हाँ ये धनाक्षरी है, मतलब बाणिक छंद है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक क्या था? सूत्र क्या था? ट्रिक क्या थी? 200 बार उले, 200 बार उले, 200 कोई है? 2 के अलावा? 2 के अलावा कोई नहीं है। ये रोला, 4 गीत, 4 गीत, ये कुंडलिया हो गया विषम में। तो आपका आंसर स्पष्ट दिख रहा है। अगर आपको ट्रिक याद है तो 200 बार उले, तो दोहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं कितनी?
ये होती हैं आपकी 16 मात्रा। जबकि यहाँ देखें अगर रोला में बात करें तो रोला में 24 होती हैं और गीतिका में 26 होती हैं और हरि गीतिका में 28 और वीर आला में कितनी होती हैं 31। चलिए अगला क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद के प्रकार 3 ही हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, बाणिक छंद और क्या है मुक्तक छंद। मैंने बताया था मात्रिक छंद कौन से होते हैं, जिन्हें मात्रा गिननी पड़े, बाणिक में वर्ण गिनने पड़े और मुक्तक में क्या होता है, दोनों ही, ना ही मात्रा और ना ही वर्ण, दोनों से क्या होते हैं मुक्त होते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा केवल सी, मतलब 3 बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूक हुई बाचाक पंगु चढ़ई गिरविर गहन, जिसु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, सोरठा, बरवई। बताइए। गिनते मात्रा देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पे कॉमा लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, ठीक है। 11, तो यहाँ पे कितनी हुई 11, विषम चरण में कितनी हुई 11। अब देखिए 2 3, अब देखिए ये चढ़ई नहीं है, यहाँ पे चढ़ें लिख रही है, चढ़ें, क्या चढ़ें, ठीक है। तो 2 ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या हो गया, हाँ ये रह गई, ये डबल है यहाँ पंगु पे, तो यहाँ 13 हो जाती है पूरी। तो 11 और 13 किसका उदाहरण है? दोहा का 13 11, तो ये हो जाता है आपका सोरठा का। तो इसका आंसर क्या होगा? सोरठा। आप वीडियो को रोक कर आप बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो मैंने क्या बताई थी, दोहा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दोहा और रोला मतलब डी और आर। तो डी और आर क्या बनता है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास कौन गया था, कब गया था? जब आपके कान का कुंडल क्या हुआ था, चोरों ने खींच लिया था, मतलब ये हो गया कुंडलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या बरबई। चलिए देखते हैं कौन सा छंद है। देखिए अवधि शिला का उस पर, तो देखिए यहाँ पर कौमा लगेगा, था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी, यहाँ पर कौमा लगेगा, दृग जलधार। देख गिनिए माता गिनिए, देखिए 3 ये होती हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हमें पता है, सिर्फ एक ही में है 12 और 7। अब देखिए यहाँ पर 7 मिल जाती हैं तो ठीक है, 2 2 3 4 5 6 7, कितनी जाती हैं 6 7। तो ये 12 और 7 किसका हो जाता है? तो आप नीचे वाली लाइन को देख सकते हो वीडियो रोककर। तो 12 और 7 किस में बनती हैं? बरवई में। क्या बनती हैं? आप ऐसे रखते हो बरवई 12, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवस्त नहीं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं हम। ऑप्शन ए है 14 मात्राओं की यति, यति मतलब विराम से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद। तो देखते हैं क्या सही बात है। 14 मात्राएं विराम तक, 2 4 6 6 और 3 9 9 और 3 12 12 2 14, मतलब यहाँ तक कहीं तक बात बन रही है। यहाँ देख लेते हैं, तो देखिए ये 2 हो जाएंगे क्योंकि आधा अक्षर आ रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 14, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। मतलब ये और कोई किसी में 14 नहीं है, तो हमें और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो रुक कर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, धनाक्षरी छंद है, बताइए कैसा है? तो अभी बताया था मैंने, धनाक्षरी छंद कैसा है? वार्णिक छंद है, क्योंकि इसमें मात्रा की गिनती नहीं, वर्णों की गिनती की जाती है, मिश्रित नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वीर या आला किस जाति का छंद है? वीर या आला, तो मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक बताई थी, 4 गीत हर वीर के, तो उसमें वीर आया था, तो ये 4 गीत किसके थे? सब मात्रिक के। तो ये आंसर आ गया आपका मात्रिक। आपको ट्रिक याद रख लेनी है, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस छंद में बाणिक
वर्णिक या मात्राएं प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? प्रतिबंध ना हो तो वो कहलाता है मुक्त छंद। क्या कहलाता है? मुक्तक छंद बोल देते हैं या फिर मुक्त छंद बोल दो। चलिए अगला क्वेश्चन है, निराला की कवि जूही की कली का उदाहरण है। बताइए, जो जूही की कली है, जो कविता किनकी है? निराला जी की। वो किसका उदाहरण है? तो देखिए ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये है आपका मुक्तक छंद का उदाहरण। किसका है? मुक्तक छंद का उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, चरण में वर्णों की संख्या कम से कम, मतलब पहले कम फिर अधिक, मतलब बढ़ते क्रम में कम से कम के आधार पर इन बाणिक छंद, कैसे छंद है ये? बाणिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिए गए हैं, इनमें सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा बढ़ते क्रम में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपका इंद्रवज्रा है, इंद्रवज्रा, इसमें होती हैं आपकी 11, फिर बसंत तिलका में होती हैं 14, मंदाक्रांता में होती हैं आपकी 17, और सादुर विक्रीडित में होती हैं 19। तो ये आपका क्रम बन जाता है 11 के बाद 14, 11 के और 14 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो आपका ये आंसर सही होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों, किसमें? मात्रिक छंदों। अब ये पूछा है मात्रिक छंदों पूछ रहा है, का सही अनुक्रम क्या होगा? चलिए बताइए। तो देखिए ऑप्शन, ऑप्शन है पीयूष वर्धक। देखिए पीयूष वर्धक में आपकी मात्रा होती हैं 19। कितनी होती हैं? 19। रोला, रोला में कितनी होती हैं? आपकी होती हैं 24, और गीतका में होती हैं 26, और चौपाई में होती हैं 16। तो ये कुछ मैच नहीं हुआ, पहले हमें 16 लेनी चाहिए, तो चौपाई सबसे पहले आ जाएगी। तो एक ही ऑप्शन है। फिर पीयूष वर्धक मतलब 19 आ जाएंगी, रोला में 24, और 24 के बाद ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा किसमें है? गीतिका में, और सबसे कम ऑप्शन के हिसाब से चौपाई में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, अर्धसममात्रिक छंद का उदाहरण है। ये उदाहरण पूछ रहा है अर्धसम। हमारी ट्रिक क्या आती है अर्धसममात्रिक छंद में? तो देखिए 200 बार ऊले, मतलब एक हंसी वाली ट्रिक मान लीजिए, ऊले। तो 200 मतलब दोहा, सोरठा, और बार बरवई, और क्या है आपकी? ऊले, उलाला। तो रोला इसका नहीं है, दोहा इसका है, चौपाई इसकी नहीं है, कुंडलिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका केवल केवल बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, अब पूछ रहा है सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो मैंने बताया था सममात्रिक छंद में चार गीत हरवीर के, किसके? हरवीर के। तो यहाँ से देखिए चौपाई, चौपाई सममात्रिक कौन सा उदाहरण है सममात्रिक का? तो चौपाई है। गीत का है, और रोला, रोला नहीं है, सोरठा नहीं है, ये मतलब चौपाई ही इसका आंसर है। ठीक है, और ऑप्शन मिल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शिल्पगत आधार पर, इसलिए मैंने फिर से दिया है शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा। तो मैंने बताया था दोहे का उल्टा, दोहे में विषम मात्रा 13 11, और उसमें होती हैं 11 13, किसमें? सोरठा में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा, और दूसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा, तो 13 और 11, ये कई बार क्वेश्चन आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 13 और 11, इसका आंसर होगा दोहा। चलिए अंत तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल विजडम स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त रवि।